प्रेस द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सब लोगों को जय मसीह की। तो आइए हम आप लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करने वाले हैं और विशेष प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए जिनको प्रार्थना करते समय नींद आती है, जिनको प्रार्थना करते समय बुरे ख्याल आते हैं, जिनको प्रार्थना करते समय उबासी आती है, जिनको प्रार्थना करते समय मन भटक जाता है और जो लोग लेटे लेटे हुए प्रार्थना पसंद करते हैं। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, हम आप लोगों को बता दें कि दुष्ट शैतान की शक्तियों का काम है जो आप लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, आप लोगों को आत्मिक रूप से कमज़ोर बना देना चाहता है। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, क्या होता है कि जब हम मसीह में नए नए होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही प्रकार का जोश होता है और हम बाइबल पढ़ते हैं और पूरी जोश के साथ आराधना करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं तो शैतान हमसे जलने लगता है, वह शेर के समान दहाड़ मारने लगता है। वह अपना सब कामों को छोड़कर आपकी हर एक कमजोरियों को पकड़ना चाहता है और आपको गिराने के लिए वो हर एक काम करता है जो वो कर सकता है। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, परमेश्वर का पवित्र वचन पतरस 1 में उसका 5वां अध्याय कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आपको सिद्ध और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य जुगानुजुग तक रहे। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है कि जो दुष्ट शैतान है तुम्हें शेर के समान मारने के लिए, फाड़ने के लिए और गिराने के लिए हमेशा तैयार रहता है, हमेशा घात लगाता है और तुम्हारे आसपास रहता है कि तुम कोई गलती परमेश्वर के विरुद्ध करो और पाप करो कि परमेश्वर तुमसे दूर हो जाए, या शैतान आप लोगों को परमेश्वर से दूर करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर का पवित्र वचन ये भी कहता है कि अब भाई और बहन, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में लाया, वह अपनी अनंत महिमा आपके लिए बरसाएगा। और आपको थोड़े दिनों तक तो दुख हो सकता है मेरे प्रियजन भाई और बहन, लेकिन थोड़े दिन दुख उठाने के बाद परमेश्वर आपको सिद्ध कर देगा कि आप मसीह में हैं, आपका नया जीवन है, आपकी नई आत्मा है और अब आपको हर समय के लिए वह बलवंत कर देगा, अनंत कर देगा। तो हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियजन भाई और बहन। परमेश्वर के पवित्र बाइबल में इफिसियों के 6 अध्याय 13 में लिखा है कि इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और पाँवों में मेल के सुसमाचार पहनकर, तैयारी के जूते पहन लो और उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसीलिए जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो मेरे प्रियजन भाई और बहन। तो परमेश्वर का पवित्र वचन हमें यह समझाता है कि हमारे लिए परमेश्वर ने जो अधिकार दिए हैं, जो वरदान दिए हैं, वो लोगों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि दुष्ट शैतान से लड़ने के लिए, दुष्ट शैतान की अंधकारी शक्तियों से लड़ने के लिए, दुष्ट शैतान की अंधकारी शक्तियों से लड़ने के लिए, अंधकारी सेनाओं से लड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सत्य से अपने आप को ढक लो मेरे प्रियजन भाई और बहन। धार्मिकता रूपी कवच को पहन लो मेरे प्रियजन भाई और बहन, और पाँव में परमेश्वर के समाचार रूपी जूते पहन लो मेरे भाई और बहन। और परमेश्वर ने जो ढाल दिया है, यानी विश्वास रूपी जो ढाल दिया है, उस ढाल रूपी विश्वास को मजबूत करो मेरे प्रियजन, ताकि तुम उस ढाल से दुष्ट शैतान की अंधकारी शक्तियों को जला सको, मिटा सको। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा के द्वारा बड़े बड़े पहाड़ों को हटा सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, आप लोग अपने से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर द्वारा दिया हुआ पवित्र वचन
पवित्र आत्मा से बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं मेरे प्रियजन भाई और बहन। और वचन में लिखा है कि आप हर समय प्रार्थना करें, हर समय आत्मा से प्रार्थना करें और विनती करें। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, आप अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में जो दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो रोग है, जो समस्या है, जो दुष्ट शैतान का कहर है और जादू टोनों के हर एक बंधन के लिए प्रार्थना करो मेरे प्रियजन। आत्मा से प्रार्थना करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहो मेरे प्रियजन भाई और बहन। तो परमेश्वर आपको हर एक दुख से, हर एक दर्द से, हर एक पीड़ा से, हर एक परेशानियां से, हर एक दुष्ट आत्मा की सेनाओं से, हर एक बंधन से, जो जादू की ओर से, टोनों की ओर से, हर एक बंधन से आज़ाद करेगा, छुटकारा देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन जीसस।